कोई था जो उन सबको ऊपर से अपनी जलती आंखों से देख रहा था, पर सभी अपने में लगे हुए थे, इसलिए किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब आगे ये अवनी खुराना ही थी जो अपने मॉम डैड के साथ इस पार्टी में शामिल होने आई थी। उसकी जलती निगाहें बार बार तानिया को ही घूरे जा रही थी। थोड़ी देर तक सभी सोफे पर बैठकर बातें किए, जिनमें ज्यादातर आर्य की कान खिंचाई की ही बात हुई। आर्य देख रहा था कि उसकी इस सिचुएशन का अनय और विवेक बहुत मजा उठा रहे थे। तभी उसने सोच लिया कि वो उन दोनों को मजा चखाएगा। थोड़ी देर तक तानिया के पास रहकर आर्य अनय और विवेक के पास आ गया और पीछे से दोनों के हाथ मरोड़ते हुए बोला, बहुत मजा आ रहा था ना तुम दोनों को? हाँ? विवेक कराहते हुए बोला, आह भाई क्या कर रहा है, छोड़ हमें। इतनी आसानी से नहीं, तुम दोनों के की सजा है ये। इतने दिनों बाद हम रियूनाइट हुए हैं, इसे एंजॉय करने के बजाय तू है कि हमारी बैंड बजा रहा है। अनय तानिया को दूर से ही देखते हुए बोला, यार विवेक भाभी आज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। अनय ने इतना कहा था कि आर्य ने उनके हाथों को छोड़ दिया और तानिया की तरफ देखने लगा, जो अकेली खड़ी हुई थी। अनय आर्य को एक तक तानिया की तरफ देखते हुए आर्य को टीस करते हुए बोला, देख रहा है विवेक, इसे भाभी से जरा सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। इतने टाइम बाद मिला है, कम से कम ये नहीं कि हम बेचारों पर भी ध्यान दे दिया जाए। आर्य ने एक नजर घूरकर अनय की तरफ देखा, जैसे अभी उसे मारकर उसका कीमा बना देगा। फिर वाइन का ग्लास लेकर तानिया को निहारते हुए अपना वाइन एंजॉय करने लग। अनय और विवेक भी अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगे। विवेक आर्य की तरफ देखते हुए बोला, भाई आज पार्टी में आए सारे लड़कों की नजरें सिर्फ भाभी पर ही टिकी हुई हैं। आर्य ने भी ये बात नोटिस की थी और उसे उन आदमियों पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। पार्टी में आए मैक्सिमम लड़के तानिया को सिंगल समझ रहे थे और वो मौका देखकर तानिया से अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते थे। पर इससे पहले ही आर्य अपनी जलती निगाहों से उन सबको घूरते हुए तानिया की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी कुछ देखकर वो हैरान हुआ और अचानक उसके पांव वहीं रुक गए। उसने देखा कि तानिया ने ट्रे पर से एक रेड वाइन का ग्लास उठा लिया। तभी आर्य जल्दी जल्दी उसके पास जाने लगा, लेकिन आर्य के पहुंचने से पहले ही तानिया ने उस रेड वाइन के ग्लास को एक सांस में ही खत्म कर दिया और अब वो दूसरे ग्लास पर अपनी नजरें टिकाए हुए थी। पर इससे पहले कि वो दूसरा ग्लास भी खाली कर देती, आर्य उसके पास पहुंच गया और उसे रोक दिया। तानिया पर अब रेड वाइन का हल्का हल्का नशा चढ़ने लगा। उसने आज तक कभी ड्रिंक नहीं की थी। ये पहली बार था जब उसने रेड वाइन को टेस्ट किया था। आर्य उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, अभी क्या कर रही थी? तानिया ने बड़ी मासूमियत में जवाब दिया, मैंने क्या किया, मैं तो जूस पी रही थी। आर्य घूरकर तानिया की तरफ देखने लगा और वो मन ही मन बोला, पागल लड़की, ये जूस नहीं रेड वाइन है। पर अब तानिया को समझाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हल्के हल्के नशे में वो आ चुकी थी और उसे देखकर लग रहा था कि उसे रेड वाइन का टेस्ट बहुत पसंद आया था। इसलिए वो रेड वाइन को जूस समझकर एक सांस में ही गटक गई थी और अब धीरे धीरे उसका शरीर उसके काबू से बाहर जाने लगा, जिससे कि उसने आर्य की बाह को थामकर उसके कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए थी। आर्य ने अपनी बाहों में झूलती तानिया की तरफ देखा,
जिसकी गुलाबी आंखें कुछ ज्यादा ही नशीली लग रही थीं। उसका चेहरा अभी भी उतना ही फ्रेश था जितना आते वक्त लग रहा था। तभी पार्टी में एक रोमांटिक ट्यून प्ले हुआ और वहां पर आए सभी कपल डांस करने लगे। तानिया को भी ये कपल डांस बहुत पसंद आ रहा था, तो वो आर्य की तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, आर्य, मुझे भी डांस करनी है, चलिए ना हम भी डांस करते हैं। आर्य ने एक नजर घूर कर तानिया को देखा और बोला, चुपचाप यहीं खड़ी रहो मेरी आंखों के सामने। तानिया बच्चों की तरह शक्ल बनाकर बोली, आप बहुत बुरे हो, मुझे हमेशा डांटते रहते हो, मैं आपकी शिकायत दादाजी से कर दूंगी। आर्य को अपनी बीवी की क्यूट सी धमकियों को सुनकर बहुत मजा आ रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुम जिसके पास चाहो उसके पास मेरी शिकायत कर देना, पर अभी के लिए चुपचाप यहीं खड़ी रहो। तानिया भी अपनी नशीली आंखों से घूरते हुए आर्य की तरफ देखने लगी। आर्य भी अपनी बीवी की निगाहों को अपने ऊपर नोटिस कर रहा था और वो उसके फूले हुए गालों को पींच करते हुए बोला, मुंह फुलाना बंद करो, वरना घर पहुंचकर तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। पर तानिया पर तो जैसे आर्य की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, अगर आप मेरे साथ डांस करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए कोई दूसरा डांस पार्टनर ढूंढ लेती हूँ। तानिया ने इतना कहा ही था कि आर्य उसे अपने पास खींचकर अपनी जलती आंखों से उसे देखने लगा। पर तानिया तो नशे में डूब रही थी। उसे आर्य के इस तरह से देखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर आर्य अपनी ऑर्डरिंग टोन में बोला, कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? इतना सुनते ही तानिया अपनी छोटी सी नाक को सिकोड़ते हुए बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लेकर बच्चों की तरह रोने लगी, जिसे देखकर आर्य ने तो अपना सर पकड़ लिया और जल्दी से तानिया के सिर को अपने सीने से लगाकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उसे चुप कराने लगा। वो समझ गया कि आज उसकी ये जिद्दी बीवी डांस के बगैर नहीं मानेगी। और इससे पहले कि तानिया रो रो कर पार्टी में हल्ला मचा देती, आर्य उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर चला गया। फिर उस रोमांटिक ट्यून में दोनों डांस करने लगे। आर्य के दोनों हाथ तानिया को अपने पास ही थामे हुए थे और तानिया हंसते हुए आर्य को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए आर्य की बाहों में झूल रही थी। तानिया नशे में चूर हो चुकी थी और उसकी ये खूबसूरत गुलाबी नशीली आंखें आर्य को हिप्नोटाइज करने में लगी हुई थी। आर्य तो जैसे तानिया की आंखों में खो सा गया था। एक बार फिर आर्य को उसके होंठों को छूने की चाहत बढ़ने लगी। दूसरी तरफ युवान था, जो अपने भाई की नजरों से बचकर अपने भाई और भाभी की रोमांटिक फोटो शॉट्स लेने में बिजी था। वो उन्हें सरप्राइज में ये देना चाहता था। नो डाउट इन पोजेस में वो दोनों बेहद रोमांटिक लग रहे थे। आर्य धीरे धीरे तानिया के होंठों की तरफ बढ़ ही रहा था कि तानिया ने आहिस्ते से उसे देखते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। आर्य ने यह मौका नहीं गंवाया, उसके माथे को चूमकर उसे सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो गई
आर्य और बाकी सब भी मिस्टर और मिसेस कपूर से मिलकर वहां से निकल गए। तानिया तो अपने पैरों से चलकर जाने की भी हालत में नहीं थी। आर्य ने उसे अपनी गोद में उठाकर कार के पास ले आया, उसे ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। वो जैसे ही कार स्टार्ट करने वाला था, उसकी बीवी का एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। तानिया अपनी टिमटिमाती आंखों से आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आज कार मैं चलाऊंगी। आर्य तो तानिया की बात सुनकर हिल गया। उसे तानिया की इस बात पर बहुत हंसी भी आ रही थी, पर उसने कंट्रोल किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें कार चलानी आती भी है? तानिया ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, बट यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। आर्य अपनी बीवी के कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहा था, जो रेड वाइन की वजह से आसमानों को छू रही थी। वो तानिया की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, तानिया देखो, रात बहुत हो गई है, तुम्हें घर जल्दी नहीं जाना क्या? तानिया ने अपनी टिमटिमाती आंखों से हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उसे घर तो पहुंचना था। आर्य भी कार स्टार्ट करने वाला था, पर तानिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सुनिए ना, आप कार अच्छी नहीं चलाते। आज मुझे कार चलाने का बहुत मन कर रहा है, तो आज कार मैं चलाऊंगी ना। आर्य को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो तानिया को कैसे हैंडल करे। कुछ सोचते हुए उसने कहा, ठीक है, आज कार ना मैं चलाऊंगा ना तुम। ये कहते हुए उसने कार की ऑटोमेटिक ड्राइविंग फीचर ऑन कर दी और कार चलने लगी। इस बीच आर्य कभी तानिया को देखता तो कभी सामने देखता। थोड़ी देर बाद तानिया फिर से अपनी टिमटिमाती नशीली आंखों से आर्य को देखने लगी। आर्य उसे ऐसा करते देखकर समझ गया कि जरूर फिर से कुछ नया ड्रामा होने वाला है। आर्य ने तानिया से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तानिया ने कुछ नहीं कहा और वो खिसकते हुए झट से आकर आर्य की गोद में बैठ गई और उसके होठों को देखने लगी। आर्य तो तानिया को देखता ही रह गया। फिर तानिया ने आर्य के गले में अपने एक हाथ को फंसाया और दूसरे हाथ की अपनी छोटी छोटी मुलायम उंगलियों को आर्य के चेहरे के करीब ले जाकर उसके होठों पर फिराने लगी, जिससे कि आर्य का रहा सहा कंट्रोल भी खोने लगा। खुद को कंट्रोल करते हुए उसने अपने हाथों से तानिया के हाथ को पकड़ते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? तानिया उसकी तरफ देखती रही। उसने आर्य की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तानिया को आर्य के होठों पर किस करने का बहुत मन कर रहा था। आर्य ने भी उसकी नजरों से ये भांप लिया था और इससे पहले कि वो तानिया को रोकता, तानिया ने आर्य की नेक को पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसे सॉफ्टली किस करने लगी। तानिया को ये किस बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए वो आर्य के हाथों को रोकते हुए उसे किस कर रही थी। उसके किस करने के साथ ही आर्य का सब्र का बांध टूटने लगा और उसकी वाइल्डनेस को एक हवा मिल गई और वो पूरे पैशन के साथ तानिया को किस करने लगा। अब तो तानिया की हालत खराब होने लगी, उसकी सांसें फूलने लगी। आर्य ने यह देखकर तानिया को तुरंत रिलीज कर दिया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कार अभी भी ऑटोमेटिक ड्राइविंग मोड पर चल रही थी। आर्य उसके सिर को चूमते हुए उसके बालों पर प्यार से हाथ फेर रहा था। तानिया के दोनों हाथ अभी भी आर्य की गर्दन में ही थे और वो आर्य के सीने पर अपना सिर रखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। थोड़ी ही देर में उनकी कार सिंघानिया मैंशन पहुंच गई। तानिया तो आर्य की बाहों से लिपटी हुई थी। आर्य को लगा कि वो सो चुकी है, इसलिए उसने आहिस्ते से कार का डोर ओपन किया और तानिया को अपनी बाह उठाकर सीधे घर के अंदर से होते हुए अपने कमरे में चला गया।
जैसे ही रूम में पहुंचा, उसने तानिया को बेड पर सुला दिया। तानिया की ड्रेस की एक तरफ की स्ट्रैप बाजुओं से सरक चुकी थी। आर्य उसे ठीक करने के लिए उसके करीब गया तो तानिया ने अपनी आंखें खोल दी और अपने दोनों हाथों से आर्य के कॉलर को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोली, मुझे आपकी लिप्स का टेस्ट बहुत पसंद आया, मैं इसे दोबारा टेस्ट करना चाहती हूँ। आर्य तो अपनी बीवी की बातों को सुनता ही रह गया। उसे नहीं लगा था कि उसकी बीवी को उसकी किस इतनी पसंद आ जाएगी। वो जानता था कि तानिया अभी नशे की हालत में है और नहीं चाहता था कि तानिया की मर्जी के बिना उसके साथ वो कुछ कर बैठे। इसलिए वो तानिया को रोकते हुए बोला, नहीं, अभी नहीं, तुम सो जाओ। पर तानिया नहीं मानी। उसे तो आज हर हाल में आर्य को किस करनी थी। देखो तानिया, रात बहुत हो चुकी है, तो अब तुम सो जाओ। जब आर्य ने देखा कि तानिया अब नहीं मानने वाली, तो आर्य उसके करीब आया और उसके गालों को अपने हाथों में लेकर उसके होंठों पर जल्दी से एक छोटी सी सॉफ्ट किस की और उससे अलग होते हुए बोला, तो अब तुम सो जाओ। मगर तानिया पर भी नशे की हालत में एक अलग ही जुनून सवार था। वो फिर से जिद करते हुए आर्य से बोली, नहीं ना, आपने जैसे कार में मुझे किस किया था बिल्कुल वैसे ही किस कीजिए ना। तानिया को तो ये पता ही नहीं था कि वो नशे में क्या बोले जा रही है। आर्य भी ये समझ रहा था और मन में सोच रहा था कि अगर तानिया नशे की हालत में नहीं होती और अगर ये सब आर्य ने उससे कहा होता तो अब तक वो शर्म के मारे ही मर चुकी होती। आर्य को पता था कि अभी तानिया उसकी किसी भी बात को समझने की हालत में नहीं है, पर फिर भी वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो तानिया, तुम मेरी बातों को समझो। तुम बहुत थक चुकी हो। मैं कल तुम्हें वैसा ही किस करूंगा जैसे कार में किया था, और जब तुम होश में रहोगी, प्रॉमिस। बट अभी सो जाओ प्लीज। नहीं, अभी करो ना प्लीज। तुम बहुत थक चुकी हो। मैं कल तुम्हें किस करूंगा जब तुम होश में रहोगी, प्रॉमिस। तानिया भी ना में सिर हिलाते हुए फिर से अपनी छोटी सी नाक को सिकोड़ने लगी और बड़ी बड़ी आंखों में आंसू ले आई। अब तो आर्य बुरी तरह से फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को हैंडल करे तो कैसे करे। क्या तानिया आर्य की बातें मान जाएगी या फिर आज रात इन दोनों के प्यार की हदें पार हो जाएंगी? क्या होगा अब आगे, ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।